चार धामों में सर्वश्रेष्ठ बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी, ये चार धाम पूरी आर्य संस्कृति में चैतन्यमय है और जीवन में यह चिंतन रहना चाहिए कि इन चार धामों की यात्रा परिवार सहित संत महापुरुषों के सानिध्य में संपन्न करनी चाहिए, जिससे कि इन चार धामों के यात्रा के माध्यम से और वहाँ पर पूर्ण साधनात्मक भाव चिंतन से देव दर्शन, पूजन अर्चन के माध्यम से गुरु सानिध्य में या संतों के सानिध्य में संपन्न करते हैं, तो निश्चिंत रूप से उन धामों का पूर्ण रूप से हमारे गृहस्थ जीवन में सुप्रभाव प्राप्त होता ही है। और इन चार धामों में द्वारका, रामेश्वरम, बद्रीनाथ में सर्वश्रेष्ठ श्री जगन्नाथपुरी का धाम है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में विराजित हैं। साथ में बलभद्र, बलदेव और सुभद्रा भी यहाँ पर विराजित हैं। और विशेषता की बात यह कि तीनों की विग्रह चैतन्य स्वरूप में काष्ठ से यानी लकड़ी से ही निर्मित होती है। किसी भी तरह का और कोई भी धातु या और कोई भी क्रिया नहीं की जाती है, केवल और केवल लकड़ी के द्वारा ही इनके विग्रह निर्मित किए जाते हैं। और साथ ही इनकी जगन्नाथ यात्रा लकड़ी के रथ पर ही, बड़ा लकड़ी का रथ बनाया जाता है। और इसमें भी ये विशेषता कि इस रथ के भीतर में कहीं भी कील का या कोई भी तरह के लकड़ी को जोड़ने के लिए पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है। जो भी फेविकॉल हो या और कोई भी केमिकल हो, उसका उपयोग नहीं करते हैं। न ही कहीं कील या कोई भी और तरह के जुड़ाव के लिए चैन या वह किसी भी तरह का उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसा वह रथ तीनों के लिए अलग अलग बनाया जाता है। और ऐसे पवित्र स्थान पर विशेष रूप से गुरु सानिध्य में साधना पूजा संपन्न करने से, और वैसे विशेष रूप से यह साधना पूजा हम 16, 17, 18 दिसंबर को, जो कि कामदा एकादशी है, और इस कामदा एकादशी थी और यह मास जो कि पूर्णतः साधनात्मक मास कहलाता है। 14 दिसंबर के बाद मांगलिक कार्य एक माह के लिए बंद रहेंगे और उस एक माह में हम अपने आप को ईश्वरीय ऊर्जा से, गुरुत्व शक्ति से युक्त करने के लिए, अभ्यर्थ आराधना के लिए, जिस तरह से चतुर्मास में भी मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होते हैं, और ठीक उसी तरह से यह एक मास देव शक्तियों को आत्मसात करने का मास कहलाता है। यह 14 दिसंबर से 14 जनवरी के मध्य तक में यह नियोजित है। ऐसे मास में प्रारंभिक दिवसों में ही हम भगवान श्री जगन्नाथ जी की शरण में रहकर अपने आप को साधनात्मक ऊर्जा से युक्त करें। और विशेषता की यह कि पूरी प्रदेश दक्षिणावर्ती शंख स्वरूप में विद्यमान है। जिस तरह से यह दक्षिणावर्ती शंख इस आकार में है, वैसे ही आकार में यह पूरी क्षेत्र आच्छादित है। और साथ में मंदिर के शिखर पर जो सुदर्शन चक्र स्थापित है,
भगवान श्री राम का प्रिय है, वह सुदर्शन चक्र हम किसी भी दिशा से देखें, किसी भी साइड से देखें, मंदिर के पीछे भी जाकर देखें या मंदिर के दाईं या बाईं और लेफ्ट या राइट साइड में भी जाकर देखें, वह चक्र हमें सामने ही दिखाई देता है। इस तरह से अभी यह तो एक साधनात्मक पैकेट है, यह तो मुझे सामने से दिखाई नहीं दे रहा है, वह तो मुझे इस तरह सामने से देखना होगा, तो मुझे इस तरह से घुमाना होगा अपने आप को, या तो घूमना होगा। परंतु वहाँ जगन्नाथपुरी में जो सुदर्शन चक्र ज्योतिर्कलश के ऊपर विराजित है, वह किसी भी दिशा में देखने पर हमें सामने ही दिखाई देता है। और भी अधिक श्रेष्ठ में बात कि शिखर पर जो ध्वजा है, वह ध्वजा निरंतर निरंतर विपरीत दिशा की ओर लहराती है। हवा यदि इधर से आ रही है, वह लहराएगी ऐसे सामने। यह एक विशेषता की बात है, दिव्यता की बात है कि हवा की दिशा जिधर होती है तो हम उसकी ओर आगे की ओर गतिशील होते हैं, परंतु यह ध्वजा जो है वह विपरीत दिशा की ओर लहराती है। और विशेष रूप से इस जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी उड़ता नहीं है, भ्रमण नहीं करता है, न उसके ऊपर कोई बैठता है पक्षी। बाकी तो अनेक अनेक जो भी गुंबद होते हैं या जो भी शिखर होते हैं, वहाँ अनेक तरह के पक्षी विराजित हो जाते हैं, परंतु यहाँ जगन्नाथपुरी के मंदिर पर कोई भी पक्षी नहीं बैठता है और उसके ऊपर से उड़ता भी नहीं है। अनेक तरह के पक्षी, कोई भी पक्षी उसमें से ऊपर से नहीं उड़ता है। और विशेषता की बात, इस मंदिर के ऊपर से विमान का भी भ्रमण नहीं होता है, कोई भी हवाई जहाज भी इसके ऊपर से नहीं उड़ता है। और साथ ही साथ इन विशेषताओं से युक्त इन 16, 17, 18 दिसंबर को हम यह 3 दिवसीय साधनात्मक कार्य संपन्न करेंगे। तो निश्चिंत रूप से जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में बताया कि पूरा ब्रह्मांड यदि आपको देखना है तो अपने हृदय के भीतर में देखना चाहिए। हृदय के भीतर में देखेंगे तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई देगा, और उस पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करने के लिए केवल और केवल आंख बंद करके अपने सद्गुरु या इष्ट का चिंतन करना है। नेत्र बंद हो और आपके सामने आभा चित्र अपने सद्गुरु का या अपने इष्ट का या कुल देवता का हो, तो निश्चिंत रूप से आपको पूरा पूरा ब्रह्मांड धीरे धीरे इस तरह से आप योगमय क्रियाओं से युक्त होंगे तो वह ब्रह्मांड के आपको पूरे दर्शन हो सकते हैं। और साथ ही साथ में इस तरह से निरंतर निरंतर ध्यानमग्न रहने पर हमारे भीतर में कुंडलिनी जागरण की क्रिया प्रारंभ होती है। और जो भी कुंडलिनी के जो जागरण के भाव चिंतन है, ये मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाथ, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, ये सब चक्र भीतर में जागृत होते हैं। और साथ में ही इन सुभावों की प्राप्ति के लिए इन 3 दिवसों में साधनात्मक स्वरूप में वंदनीय माता जी के सानिध्य में और आप जैसे समर्पित साधकों के सानिध्य में विशेष रूप से वह सप्त ज्ञान चक्षु कुंडली जागरण शक्तिपात की साधना, पूजा, अर्चना सामग्री के साथ दीक्षा भी प्रदान की जाएगी। और उस दीक्षा भाव चिंतन से आपके जो भी शरीर के भीतर में ही सब सहस्त्र सहस्त्र रूप में चक्र हैं, उन्हें जागृत करने की चिंतन की भाव चिंतन होना चाहिए। तो हमारे भी वह मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाथ चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, इस तरह से हमारे पूरे पूरे सप्त चक्र जागृत हो सके। वैसी ही क्रिया में आप सभी को इन 16, 17, 18 दिसंबर को जगन्नाथपुरी में प्रदान करूंगा। पूरे हिंदुस्तान से सभी जगह सीधी सीधी ट्रेन जगन्नाथपुरी आती है। आपके लिए नरेश मिश्रा जी ने बहुत ही सुंदर
ठहरने की व्यवस्था और प्रसाद की व्यवस्था निःशुल्क की है। ठहरने की व्यवस्था भी पूर्ण स्वरूप में, डोरमेट्री स्वरूप में प्राप्त होगी। सामूहिक रूप से हमें एक प्रेम भाव के साथ अनेक अनेक साधक साधिकाओं के साथ हमें वह डोरमेट्री स्वरूप में हमें विश्राम में रहना होगा। और साथ ही पूर्ण चिंतन भाव हमारा यह है कि वहाँ पर सद्गुरुदेव सानिध्य में, माता जी के सानिध्य में हम साधनात्मक ऊर्जा से युक्त हो सकें और उस ऊर्जा से युक्त होने के साथ साथ देव दर्शन भी कर सकें। विशेष रूप से भगवान श्री जगन्नाथ जी के, बलभद्र और सुभद्रा जी के उस मंदिर में भी हम दर्शन संपन्न कर सकें। यह भाव चिंतन से और साधनात्मक भाव चिंतन से आप आएंगे तो आपका स्वागत है। और ऐसी सप्तचक्र ज्ञान चक्षु कुंडली जागरण दीक्षा के लिए विशेष रूप से आपको विग्रह भी प्राप्त होगा और यह वैजयंती माला जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय है, यह वैजयंती माला भी प्राप्त होगी। और साथ में वह साधनात्मक स्वरूप में सप्त चक्रों को जागरण करने की क्रिया भी प्रदान की जाएगी, जिससे कि निरंतर आपके भीतर में जो भी चक्र हैं वे चैतन्य और जीवंत जागृत में बन सकें। जो सुप्त अवस्था में है उन्हें जागृत करने का भाव चिंतन केवल गुरु प्रदान करता है कि किस तरह से मैं अपने जीवन में भीतर में जो भी, और उसके माध्यम से शरीर के भीतर में असीम सुश्रेष्ठ में ऊर्जा की वृद्धि होती है कुंडली जागरण के माध्यम से। और स्वतः ही हम मानसिक रूप से भी बहुत ही अपने आप को बिल्कुल चैतन्य में निर्मित कर पाते हैं। साथ में शरीर में बहुत ही हल्कापन आता है। शरीर में भारीपन आने पर किस तरह से हमारे भीतर में आलस्य, प्रमाद, अणगल विचार, कटु भावनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब हमारे भीतर में निरंतर विकसित होती रहती हैं। उनका पूर्णतया कुंडली जागरण के माध्यम से वह संहार होता है और भीतर में एक आत्मीयता भाव और शारीरिक और मानसिक शक्ति, आत्मिक शक्ति से हम उत्प्रोत होते हैं और अपने आप को साधनात्मक रूप से और अधिक सक्रिय और क्रियाशील कर पाते हैं। और उसके बाद इस कुंडली जागरण की क्रिया के बाद जो भी हम भीतर में चिंतन भाव रखें, उस चिंतन भाव की, उस कामना की अवश्य ही यथाशीघ्र पूर्णता की ओर हम क्रियाशील होते हैं। तो अतः ऐसे श्रेष्ठ में तीर्थ स्थान पर जगन्नाथपुरी में और इन दिवसों में आप आकर और गुरु सानिध्य में आप इस तरह से वह सप्त ज्ञान चक्षु कुंडली जागरण शक्तिपात की साधना दीक्षा आत्मसात करेंगे विशेष सामग्री के साथ में, तो वह आपके जीवन में एक सुपरिवर्तन की क्रिया, जो कि विषमताएं हैं, दूषितताएं, उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। और आने वाला नूतन वर्ष 2023 हर स्वरूप में जीवन में जो भी आपके चक्र हैं वे बराबर चैतन्य और जीवंत जागृत बने रहेंगे। और पूरे वर्ष में आने वाले समय में कोई भी क्षण मलिनमय, दूषितमय, विषमता या अनेक तरह के संतापों, कष्टों में व्यतीत नहीं होगा। पूर्ण रूप से आप हर समय आनंद और प्रसन्नता से अपने आप को नियोजित रखेंगे। और जितना आप भीतर में आनंद और प्रसन्नता का भाव चिंतन का विस्तार होता है, उतनी ही जीवन में आयु की वृद्धि होती है और साथ ही साथ में जीवन में हम यौवनवान बने रहते हैं, जीवन में एक ऊर्जा से युक्त रहते हैं। और इन ऊर्जाओं और यौवनवान की सुस्थितियों के माध्यम से भी जो भी हम कार्य या कर्म करते हैं उसमें यथाशीघ्र हमें सुफल की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक साधक साधिका के भीतर में भाव चिंतन होना चाहिए कि वह गुरु सानिध्य में सपरिवार जगन्नाथपुरी आए और यह सप्त चक्र ज्ञान चक्षु कुंडली जागरण शक्तिपात की दीक्षा साधना पूजा अर्चना गुरु सानिध्य में, माता जी के सानिध्य में और सामूहिक रूप से संपन्न करने से, हजारों बार मंत्रों का उच्चारण करने से कोटि गुना हमें वह हम इस कामना एकादशी पर्व पर संपन्न करते हैं, तो हमें बहुत ही सुश्रेष्ठ में सुस्थितियों का चिंतन भाव की प्राप्ति होती है। मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूं और आप सभी का मैं माता जी की ओर से और अपनी ओर से आपका सुस्वागत करने का विशेष रूप से आत्मविभोर हूँ।
और आप अपनी सुव्यवस्था संपन्न कर 16 तारीख को दिन में आप पहुंच जाएं पुरी में और पुनः वापस लौटने की प्रक्रिया 19 दिसंबर को प्रातः बेला से प्रारंभ करें और पूर्ण से यह यात्रा आपकी एक तरह से तीर्थ यात्रा स्वरूप से भी दिव्यतम है। जो भी जीवन में अनेक विषमताओं को, दूषितताओं को त्यागने का यह विशेष रूप से जगन्नाथपुरी का भाव चिंतन है और जिससे कि जीवन में निरंतर ताड़ने की क्रिया बन सकेगी। अर्थात इन ताड़ने का तात्पर्य हम जो भी अभिलाषा आशा इस सांसारिक स्वरूप में समुद्र से प्राप्त करना चाहते हैं, उस समुद्र में हम विशेष रूप से उन सांसारिक सुस्थितियों को प्राप्त कर सकेंगे। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। हरि ओम।